देखो, डोनाल्ड ट्रंप आज के वक्त में इंडिया के साथ में गुड एंड बैड गेम एट द सेम टाइम खेल रहे हैं। बिकॉज देखो, एक तरफ तो वो क्लोजनेस दिखाने की कोशिश करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ में, तो दूसरी तरफ में वो कंटिन्यूसली हर्ट कर रहे हैं इंडिया की इकोनॉमी को। एट द सेम टाइम इंडिया के जो ट्रेड रिलेशंस है, जो इंडिया की ट्रेड फैसिलिटीज है, इन्वेस्टमेंट है, उस पर वो प्रहार कर रहे हैं। बिकॉज इंडिया का जो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट और सबसे ज्यादा स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट है वो चाबार पोर्ट में है, राइट। और वहां पर इन्होंने दोबारा से सैंक्शंस लगा दिया, बिकॉज 2018 में जो इन्होंने वेवर दिया था उसको इन्होंने वापस से हटा दिया है। और जिसकी वजह से चाबार पोर्ट में जो इंडिया का डेवलपमेंट है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो बहुत ज्यादा मैसिवली इंपैक्ट होने वाला है। तो आइए इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं कि इसका एज सच ओवरऑल इंपैक्ट क्या होगा और इंडिया इससे कैसे उभर कर सामने आ सकता है। सो मेनी थिंग्स टू अंडरस्टैंड इन दिस लेक्चर, बट बिफोर दैट वन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो और अगर आपके मन में डाउट्स है आपकी प्रिपरेशन को लेकर, लाइक कैसे आपके जीएस सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना है, ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे हमें सिलेक्ट करना है, एंड इसके साथ सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए, तो इस तरह के कई डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप हमारे फ्री 1-to-1 मेंटरशिप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। दोस्तों, जब हम बात चाबार पोर्ट की करते हैं तो देखो, चाबार टर्म जो है ये पर्सियन टर्म है जिसका मतलब होता है 4 स्प्रिंग्स। नाउ ये एक डीप वाटर पोर्ट है। अब इसकी सिग्निफिकेंस एंशिएंट टाइम से आपको दिखती है यहाँ पर, राइट। सबसे पहले बात अगर हम एग्जांपल का कर लें यहाँ पर, तो अल बेरूनी, ओके, अल बेरूनी ने इस पॉइंट को कहा था कि ये एंट्री पॉइंट है टू दी सब कॉन्टिनेंट एज सच, ओके। अब जो कि आपको दिखेगा, इट इज वेरी क्लोज टू योर गल्फ ऑफ ओमान एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज एज सच, ओके। नाउ जब हम इंडिया से इसकी दूरी देखते हैं तो इंडिया में आपको, अगर हम कांडला पोर्ट गुजरात से इसका डिस्टेंस देखेंगे तो ये सिर्फ 550 नॉटिकल माइल है। और इस वजह से इसके सिग्निफिकेंस को देखते हुए इंडिया चाबार पोर्ट पर काफ़ी मैसिव इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ओके। अब ऐसा करने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है क्योंकि इंडिया से पाकिस्तान की तरफ अगर जब हम जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के साथ में हमारा रिलेशन बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल है, खराब है। और देखो यहाँ पर देखो, ऑलरेडी हम जानते हैं कि पाकिस्तान से लैंड रूट के थ्रू हम इंटर हो सकते थे और एक अच्छा ट्रांजिट वे यहां पर बन सकता था पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन चीजें ठीक नहीं है। इस वजह से हम यहां पर पाकिस्तान को बाईपास करते हुए सबसे पहले वाया यहां पर सी रूट से होते हुए हम चाबार से, देन आगे रेल कनेक्शन एंड रोड कनेक्शन के माध्यम से हम फर्दर अफगानिस्तान और यहां अंदर सेंट्रल एशिया तक कनेक्ट कर सकते थे। तो इस वजह से स्ट्रैटेजिकली यहां पर देखो, गल्फ ऑफ ओमान के पास में ऐसा चीज जो चाबार पोर्ट है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। अब देखो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर एक काफी इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है कि चाबार पोर्ट का एक्चुअली 2 टर्मिनल आपको दिखेगा। आपको यहां पर टोटल 2 टर्मिनल्स दिखते हैं चाबार पोर्ट के रिस्पेक्ट में। एक टर्मिनल है जो कि शाहिद बहेस्ती है, वेरी इंपॉर्टेंट, शाहिद बहेस्ती, और दूसरा आपको दिखेगा शाहिद कलंतरी, ओके, कालंतरी। तो इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है वो शाहिद बहेस्ती में, अभी रिसेंटली इंडिया ने 10 साल का लिए एज सच और यहां पर इन्वेस्टमेंट का बात रखा है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एज सच हमने अबाउट $120 मिलियन के आसपास का, यूएस डॉलर के आसपास का यहां पर शाहिद बहेस्ती टर्मिनल को हम यहां पर डेवलप करने की बात कर रहे हैं, ओके। तो इस वजह से यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस ये रखता है। अब ओवरऑल जब हम चाबार प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं तो एज सच इसकी एज सच जब शुरुआत हम देखते हैं तो 2016 से हम यहां पर एज सच डेवलपमेंट देखते हैं कि एज अ ट्राइलेटरल एग्रीमेंट हमें देखने को मिला था बिटवीन इंडिया, ईरान एंड अफगानिस्तान। और जिसके बाद से धीरे धीरे करके आगे हम यहां पर फर्दर डेवलपमेंट देखते हैं कि कैसे एज सच 2017 में शाहिद बहेस्ती टर्मिनल का एज सच डेवलपमेंट फर्स्ट फेज में यहां पर कहीं ना कहीं स्टार्ट होता है। और यहां पर हम चाबार को ऑपरेशनलाइज होते हुए देखते हैं, जहां पर इंडिया ने अपना पहला शिपमेंट 2017 में भेजा था, स्पेसिफिकली वीट का था, टू अफगानिस्तान वाया चाबार पोर्ट यहां पर एज सच, ओके। तो इस तरीके से यहां पर कहीं ना कहीं हम कनेक्टिविटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। यहां पर रेल प्रोजेक्ट भी एज सच सैंक्शन था, लेकिन ऑलरेडी देखो यहां पर कुछ प्रॉब्लम्स आए। 2018 में हमने देखा कि जब ट्रंप आते हैं तो ट्रंप के आने के बाद से ईरान में एज सच सैंक्शंस लगा दिया गया, राइट। अब ऑल्दो हमने यहां पर कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक चैनल से बात करके देखो, उसकी वजह से यहां पर रिजल्ट क्या रहा कि यहां पर हमें वेवर मिल गया था ट्रंप के द्वारा, यूएस के द्वारा, कि इंडिया का जो एज सच यहां पर इन्वेस्टमेंट है उस पर एज सच यहां पर सैंक्शंस का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अब हम देख रहे हैं, जो अभी रिसेंटली जैसे हम डिस्कस किया अभी हमने, कि ये जो वेवर था इसे ट्रंप के द्वारा हटा दिया गया है।
और देखो इस वेवर के हटते ही जो इम्पैक्ट है ना इंडिया पर वो ड्रास्टिकली पड़ेगा। अब हम एक एक करके अगर हम बात करें इम्पैक्ट के, तो देखो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा वो जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में देखने को मिलेगा, क्योंकि जब हम बात चाबार पोर्ट की करते हैं यहाँ पर, तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम यहाँ पर काउंटर बैलेंस करते हैं किसको, चाइना को। और चाइना की जो स्ट्रैटेजी रही है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की, जहाँ पर हम देखते हैं कि मेजर पाकिस्तान में आप देख लो कि ग्वादर पोर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा श्रीलंका का जो यहाँ पर आपको हम्बन टोटा पोर्ट दिखता है, राइट, कोलंबो दिखता है। एट द सेम टाइम आपका म्यांमार का यहाँ पर हो गया एज सच आपको दिखेगा कॉफ्यू जो पोर्ट है वहाँ पर। तो ये कुछ मेजर इनका एज सच लोकेशन है। अब यहाँ पर देखो ग्वादर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान और चाइना प्रेजेंट है, राइट। अब क्योंकि चाबार पोर्ट की काफ़ी नज़दीक है ये, और जिसकी वजह से यहाँ पर जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं सैंक्शंस की वजह से ग्वादर की तरफ में शिफ्ट हो सकती हैं, जिससे चाइना को एक एज मिल जाएगा। जी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है ये। और जाहिर सी बात है जहाँ पर हम बात करते हैं इंडिया की चाबार पोर्ट की, तो ये नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है एज सच, राइट। और दूसरी तरफ में एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि जब हम बात करते हैं इंडिया की रोल स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू न्यू ग्रेट गेम, वैसे जियो पॉलिटिक्स में ये जो टर्म है न्यू ग्रेट गेम, ये किस चीज़ को रिफर करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है ये। देखो यहाँ पर बात हो रहा है कि आज लगभग जितने भी पावर्स हैं सब कहीं ना कहीं देख रहे हैं सेंट्रल एशिया की तरफ में, क्योंकि वहां पर आपको नेचुरल रिसोर्सेज का, नेचुरल गैस का भंडार दिखता है, राइट। तो जाहिर सी बात है जितने भी पावर है वो सब यहां पर कहीं ना कहीं अपने प्रेजेंस को बढ़ाना चाहते हैं, और इसी रेस को हम न्यू ग्रेट गेम कहते हैं। अब जाहिर सी बात है चाइना ले लो, रशिया ले लो, यूनाइटेड स्टेट्स ले लो, ये सब कहीं ना कहीं आज के वक्त में मतलब ओवरऑल इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर इंडिया का प्रेजेंस स्पेसिफिकली चाबार पोर्ट पे इस एज सच कनेक्टिविटी को सेंट्रल एशिया के साथ जो हम बनाने की कोशिश कर रहे थे, ये एक बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है ऐसे में, क्योंकि ओवरऑल अभी हाल ही जो हमने यहां पर इन्वेस्टमेंट किया अबाउट $120 मिलियन का, ओके ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हमें एज सच बैकफायर भी कर सकता है। क्योंकि होगा क्या कि जब बात यहाँ पर फाइनेंसेस की करते हैं, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स की करते हैं, क्योंकि फॉरेन प्लेयर्स जो यहाँ पर है वो इस सैंक्शंस की वजह से हो सकता है यहाँ पर मतलब हट जाएं इस प्रोजेक्ट से एज सच, राइट। कई सारी इंश्योरेंस कंपनी है, राइट, जो वेस्ट की तरफ से एज सच कहें, या वेस्टर्न इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं, जो एज अ शिपमेंट हो गया यार, जो एक्सपोर्ट्स वगैरह हो गया था वहाँ पर इंश्योरेंस का जरूरत पड़ता है, तो वैसे में हो सकता है ये कंपनीज कहीं ना कहीं एज सच मतलब ओवरऑल फ्लाई ऑफ कर जाए, तो वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल सकता है। तो इस तरह की चीजें यहां पर हो सकती है, और जिसकी वजह से इंडिया का एज सच जो इंपैक्ट है वो बहुत बड़ा है। और एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। देखो हम जब बात करते हैं एज सच इस ओवरऑल रूट की, तो इसका एक और यहां पर इंपॉर्टेंस इस चीज पर भी रखता है कि ये जो INSTC है, जो एज सच हमारे कनेक्टिविटी को रशिया के साथ में जब हम देखते हैं, या फिर यहां पर जो बाल्टिक नेशंस है, इसको कहीं ना कहीं जो ओवरऑल ड्यूरेशन है ट्रेड का उसको ड्रास्टिकली रिड्यूस कर सकता था। जहां पर ऐसा हम कहते हैं कि जो स्विस कैनाल वाला रूट है रेड सी होकर, वो कहीं ना कहीं करीब 30 से 35 दिन लेता था, तो ये आप 15 से 20 दिन में पहुंच जाओगे। तो ड्रास्टिकली यहां पर कहीं ना कहीं हमको ट्रेड में बेनिफिट मिलता, और हम डायरेक्टली यहां पर सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करते, और इवन रशिया और बाल्टिक कंट्रीज जितनी भी है वहां पर हम कहीं ना कहीं अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ाते। लेकिन अब क्योंकि यहां पर चाबार पोर्ट में अगर कहीं ना कहीं किसी किस्म का इशू होगा, और यहां पर अगर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सही से नहीं काम करेंगे, तो ओवरऑल इस पर भी यहां पर कहीं ना कहीं ऐसा इस कॉरिडोर पर भी क्वेश्चन उठेगा। अब देखो रिसेंटली हमने जिस तरह की हालात देखी हैं, चाहे बात आप IMAC कॉरिडोर की कर लो या फिर INSTC की कर लो, यहां पर आज के वक्त में जो टेंशन्स बन रहे हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल कनेक्टिविटी को लेकर बहुत मेजर इश्यूज हमें देखने को मिल रहे हैं, राइट। और फिर हम सबको पता है कि यहाँ पर जो रेल कनेक्टिविटी की जब हम बात करते हैं, जैसे कि जाहेदान चाबार लिंक जो है, वो ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी सारा डिलेज यहाँ पर चल रहा है, काफ़ी सारे कंस्ट्रेंट्स है, राइट। उसके बावजूद भी अगर इस तरह के सैंक्शंस यहाँ पर अगर लगते जाएंगे, तो फिर ये एज सच प्रोजेक्ट और भी ज़्यादा डिले होगा, एंड अल्टीमेटली इंडिया को यहाँ पर ह्यूज लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं, राइट। अब इस हालात में देखो हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। एक तो होता है कि देखो हम डिप्लोमेटिकली चीज़ों को कोशिश करें सही करने की, जैसे फॉर एग्जांपल हम US के साथ में यहाँ पर टॉक्स को बढ़ा सकते हैं कि एज सच हमारा जो इन्वेस्टमेंट है एज सच यहाँ पर बहुत बड़ा है, तो उस चीज़ को यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप कंसीडर करें। दूसरी तरफ में देखो विथ रिस्पेक्ट टू इंश्योरेंस एंड फाइनेंसिंग के रिस्पेक्ट जब हम बात करते हैं, तो हो सकता है यहाँ पर इंडियन बैंक्स इन्वॉल्व हो, या फिर इंडिया की जो एज सच इन्वेस्टमेंट मतलब जो भी एज सच कंपनीज है वो यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकती हैं। दूसरी तरफ में जो नॉन वेस्टर्न इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं, जो पुल्स होती हैं, जैसे चाहे बात चाइना की कर लो या फिर कुछ डोमेस्टिक फर्म्स हो गए, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं एज सच बैक कर सकती हैं एज सच, ओके। तो वो सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो एज सच डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पर किया जा सकता है ओवरऑल विथ रिस्पेक्ट टू द डेवलपमेंट एंड ऑल, बट डेफिनेटली यहाँ पर इसका असर हमें देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पर आज के वक्त में हम जब बैलेंस करने की भी बात करते हैं,
तो ऑलरेडी कई सारा जगह हम बैलेंस कर रहे हैं चीज़ों को, राइट। एक तरफ हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली इंडिया पर प्रेशर है, क्योंकि मतलब वेस्ट इस चीज़ पर प्रेशर डाल रहा है कि रशिया के साथ में हम ट्रेड को कहीं ना कहीं कम करें या फिर अभी के वक्त में एक्सपेल कर दें, तो वो चीज़ ऑलरेडी प्रेशर है हमारे ऊपर। दूसरी तरफ में अब ये ईरान वाला इशू भी आ गया, तो अब यहाँ पर भी हम बैलेंस कितना हद तक करेंगे, तो ये एक चैलेंज रहेगा हमारी ऐसा ओवरऑल डिप्लोमेसी के ऊपर में, हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर में। और देखो आने वाले वक्त में इसके ऊपर में डेवलपमेंट्स आएंगे, अभी देखना पड़ेगा इंडिया का क्या स्टेप रहता है। जो कुछ भी अपडेट आएगा, आई विल कम अप विद अपडेटेड लेक्चर्स फॉर यू, एंड फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज टू सब्सक्राइब श्रीराम सही अगर अभी तक आपने नहीं किया है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।